हेलो गाइस, नमस्ते। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम देखते हैं जहाँ पे रणविजय अपने बेटे यानी वायु से मिलने आया है। वह वायु की क्लासमेट से पूछता है, क्या तुमको पता है कि वायु मोहिते पाटिल का है? वो बताता है हाँ, वो उधर है, कॉर्नर में खड़ा है। यहाँ पे वैजू देखते हैं बहुत ही प्यार से वायु को समझा रही होती है कि अन्याय करने वाले से भी ज़्यादा गुनहगार अन्याय सहने वाला होता है, इसलिए तुम्हें किसी का अन्याय सहने की ज़रूरत नहीं। तुम अपने लिए स्टैंड ले सकते हो और इसलिए तुम अपनी बातें रख सकते हो। तो यहाँ पे वाणी बोलती हाँ, अगर तुम उन लोगों का मुंह नहीं बंद करा पाते और तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे बुलाओ, मैं उन लोग को सबक सिखाती हूँ। तो वे वैजू बोलते ऐसी बात नहीं है वायु, तुम्हें किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं, ना मुझे, ना वानी को, ना किसी को, ना अपने पापा में। तुम खुद से अपनी फ़ाइट कर सकते हो। ऐसे नहीं फ़ाइट करोगे तो तुमको नहीं समझ में आया। मैं ये नहीं कह रही हूँ तुम लड़ाई झगड़े मार करो, लेकिन तुम चुप भी मत रहो। जहाँ पे तुम्हें करना, अपने अंदर की हिम्मत को जगाओ, उसको हौसला दो, उसको बोलने के लिए कहो। देखो सारी प्रॉब्लम शांत हो जाएगी। तभी वायु कहता है पर फाइटर आंटी, जब वो लोग मुझे चिढ़ाते हैं, वो डांटते हैं, वो लोग तंग करते तो मेरी हिम्मत डर के मारे छुप जाती है। जैसे वो लोग चले जाते, कोई नहीं रहता, मेरी हिम्मत अंदर से जाग जाती है। जिस टाइम पे उसको आना रहता है वो आती नहीं, वो हाइड एंड सीक खेलती रहती है मेरे साथ। वैजू हंसने लगती, बोलती नहीं, जब तुम अपने मन में लाओगे तो ज़रूर होगा। यहाँ पे रणविजय काफ़ी एक्साइटेड है अपने बेटे से मिलने के लिए और वो फटाफट वो कैंप में जो होता है जा रहा होता है। तभी यहाँ पे वायु कहते वैजू कहते ठीक है, अब तुम दोनों लोग खूब एंजॉय करो, खूब मज़ा करो, मस्ती करो, हाँ मैं जाती हूँ। उसके बाद वैजू जो होती है वो वहाँ से चली जाती है। फिर वह कैंप में जब जाने लगते तो और चीज़ों को, बलून वलून को देख के काफ़ी इंजॉय कर रही होती है और वह दूसरी रास्ते से गुजर रही होती है, रणविजय दूसरी रास्ते से। लेकिन रणविजय को कहीं ना कहीं कैसा फील आता है जैसे कि मानो उसको कोई अपना सा है, कोई इधर से गुजरा हुआ है, लेकिन जैसे वो पीछे मुड़ के दिखता है उसे कोई नहीं दिखाई देता है। यहाँ पे वैजू भी काफ़ी एक्साइटेड और काफ़ी खुश दिखाई देती है इस कैंप में हर बच्चों के साथ। फिर उसके बाद रणविजय नहीं समझ पाता, उसके बाद वो आगे बढ़ जाता है। उसके बाद वैजू को भी लगता है कि जैसे उसको तो कुछ फील हो रहा है, कुछ कुछ अजीब सी हवाएं चल रही हैं। लेकिन फिर उसके बाद वो भी वहाँ से जाने लगती है। उसके बाद वह वायु की टीचर से मिलती है जो काफ़ी खुश रहती है। वो बोलती हैं कि वायु में सच में प्रोग्रेस देखने को मिला और ये सब आपकी वजह से मुमकिन हुआ है, थैंक यू। तो वही जो बोलती मैं जा रही हूँ, आप लोग वानी का भी ध्यान रखिए, मुझे काम है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे रणविजय जो होता है वायु को देखता है, वायु आवाज़ देता है, वायु काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है, वो दौड़ के जाता है अपने बाबा के गले लग जाता है। तभी यहाँ पे रणविजय बोलता है वायु बेटा आई लव यू आई सो मच, तुमने मुझे एक बार भी ऐसे कॉल क्यों नहीं किया? तो तुम्हें चोट कैसे लग गई तुम्हारे माथे पर, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तभी यहाँ पे वायु बोलते पापा रिलैक्स, इसीलिए नहीं बता रहा था, अब तक घबरा रहे थे, मैं सब बताता हूँ ना आपको। तो रणविजय बोलते तुम मुझे बताओ, तुमको पता भी है ये सब क्या हो? तभी वहाँ पे टीचर बोलती है कि वो वायु को चोट लग गई थी, वो गिर गया था। तभी यहाँ पे रणविजय जो होता है वो टीचर पे भड़क जाता है। वो बोलता है कैसे गिर गया था? ये कैंप में लेके आने बच्चों की जिम्मेदारी सब आपकी है, शुरू से लेके एंड तक जो भी काम हो रहा है वो सब जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए। तो मेरा बेटा गिर कैसे सकता है उधर? और आप लोग कर क्या रहे थे? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, आपकी ड्यूटी क्या? तभी यहाँ पे वो मैम बोलते हैं सॉरी, इसके लिए हम ध्यान तो दे रहे थे बच्चों पर बच्चे कब कहाँ क्या कर देते पता नहीं चलता। और अभी इसका सब कुछ इलाज हो गया। हमारे यहाँ की एक युद्ध कला की टीचर थी जिन्होंने ये सब कुछ ठीक, उन्होंने रात भर वायु की देखभाल की है, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने वायु का ख्याल भी रखा है और वायु उनके साथ बहुत ही खुश था। उनकी बेटी भी हमारे स्कूल में पढ़ती है, इसकी कोई वो नहीं है। तभी यहाँ पे वायु बोलता है हाँ हाँ पापा, ये सही बोल रहे हैं, वो फाइटर आंटी बहुत ही अच्छी हैं, उन्होंने ही मुझे ठीक किया है। तभी यहाँ पर रणविजय बोलता है बेटा मैंने कितनी बार बोला आपको आपका ध्यान रखने के लिए, लेकिन आप सुनते क्यों नहीं हो? वायु बोलता है मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो तो गलती से हो गया, लेकिन वो आंटी बहुत अच्छी है, उन्होंने मेरा ख्याल रखा, उन्होंने सब कुछ किया। तभी यहाँ पर रणविजय बोलता है तो हमें वो आंटी को जाके सच में थैंक यू बोलना चाहिए या नहीं? और आज के बाद ऐसा होगा तो आप मुझे बताओगे हाँ? उसके बाद वायु जो होता है बोलता है प्रॉमिस। उसके कहते गले मिलने लगते हैं। रणविजय बोलता है ठीक है चलो अभी हम वो टीचर से मिलते हैं आपके और उनको थैंक यू भी कहते हैं। तभी यहाँ पे और आप जाके खेलो ठीक है। तो उसके बाद वायु को भेज देते। तभी वह रणविजय जो होता है टीचर से बोलता है क्या मैं वो टीचर से मिल सकता हूँ जिसने वायु की देखभाल की और उसकी जान बचाई? तो यहाँ पे वो टीचर बोलती है कि सॉरी सर, वो तो चले गए हैं, अपने कुछ काम से बाहर चले गए, अपने घर पे गए हैं, वो बाद में आएंगे तो आप ज़रूर उनसे मुलाकात कर सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे वायु और वानी दोनों अपने ड्राइंग या आर्ट पेंटिंग में बहुत ही बिजी हैं। तभी यहाँ पे वानी बोलती है वायु तू आज बहुत हैप्पी हैप्पी दिख रहा है, क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? तभी यहाँ पे वायु बोलता है हाँ क्योंकि मेरे पापा आए हुए हैं। वानी बोलती सच में तुम्हारे पापा आए हैं? वायु बोलता है हाँ मेरे पापा आए, उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया। पता है मुझे कभी भी चोट लगती, कभी भी मैं कहीं रहता हूँ, मेरे पापा को पता चल जाता है मैं मुसीबत में हूँ, इसलिए वो आ जाते हैं। वानी बोलती बिल्कुल ब्रेव मैन की तरफ। वायु बोलते हैं हाँ पापा तो ब्रेव मैन ही होते ना सबके, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? वानी बोलती मेरे पापा तो पता नहीं क्या करते, वो तो कभी आते ही नहीं हैं, वो बहुत बिजी रहते हैं ना।
वायु बोलता है संडे को तो सबकी छुट्टी रहती, फिर तुम्हारे पापा की नहीं रहती। वानी बोलती नहीं नहीं, उनकी कभी नहीं रहती छुट्टी। माँ आई बोलती है वो बहुत ही बाद में आएंगे, बहुत बिजी रहते हैं। वायु बोलता है नहीं, मेरे पापा तो मुझसे बहुत ही प्यार करते हैं। वानी बोलती मेरी आई भी मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं या मेरी आई के लिए सब कुछ हूँ। तभी दोनों में से बात ही चल रही होती, पीछे से रणविजय आता है, वायु को आवाज़ देता है। वायु एकदम से खुश हो जाता है और फिर वो जाता है। उसके बाद वानी देखती है ये तो ब्रेव मैन है, और वो थोड़े टाइम के लिए शॉक हो जाती है। उसके बाद वो फटाफट उठती है और फिर वहाँ पे जाती है, वायु के साथ रणविजय के पास जाती है। और फिर वहाँ पे खड़े देर फिर वायु जो होता है वो रणविजय गले लगता है। फिर उसके बाद रणविजय बोलता है अब तो ठीक है ना, चल मस्त से अपना पार्टिसिपेट कर, फिर उसके बाद हम घर जाएंगे। उसके बाद वानी बोलती है कि वायु ये तुम्हारे पापा हैं, ये तो ब्रेव मैन है। तो वायु बोलता है हाँ ब्रेव मैन मतलब, तो बोलते अरे इन्होंने जिन्होंने मेरी जान बचाई। तो वायु बोलता है अच्छा हाँ ये मेरे पापा है। तो रणविजय बोलता है कि ये, तो बोलती मैं वानी हूँ। तो वायु बताता है ये फाइटर आंटी की बेटी है ना। तो वानी बोलती उस टाइम आप चले गए, हम थैंक यू नहीं बोल पाए आपको, मैं थैंक यू बोलूँ। तो रणविजय बोलता है ठीक है, इस हिसाब से तो मुझे भी थैंक यू बोलनी चाहिए आपने। तो वानी बोलती तो मुझे भी तो बोलनी चाहिए, आपने मेरी जान बचाई। रणविजय बोलता है आप कितनी प्यारी बातें कर लेते हो सब कुछ। तो वानी बोलती हाँ क्योंकि मेरी आई ने मुझे सिखाया इतनी प्यारी बातें करना। तो रणविजय बोलता है कि ठीक है अभी एक काम करो, आप अंकल के पास जाओ वायु, वो तुमको क्लासेस छोड़ देंगे, मैं वानी को घर पे छोड़ के आता हूँ और आंटी से बात भी कर लूँगा तुम्हारे रिगार्डिंग, उन्हें थैंक यू कहिए। ठीक है अब चलो एक हग ही दे दो मुझे फटाफट। उसके बाद वायु जो होता है वो अपने पापा के गले लग जाता है, फिर गले लग के जाता है। फिर वहाँ पर रणविजय बोलता है वानी को चलो अब मैं आपको आपकी मम्मा के घर पर छोड़ देता हूँ और उनसे मिल भी लेता हूँ। उसके बाद वो वानी को लेके जाता है। और दूसरी तरफ वायु बहुत टेंशन में, वो अपनी गाड़ी जो होती है लेके आई है गैरेज में, और वह बोल रही है कि तू बता न रे रेशम में से क्या हुआ है जो ठीक नहीं हो रहा है। इसे हम तो बोलता है कि वैजू दीदी अभी मैं क्या ही बोलूँ, आपको तो वैसे भी गाड़ियों के बारे में मेरे से ज़्यादा नॉलेज है, तो मुझे कुछ बोलने क्या आप खुद ही देख लीजिए ना। वैजू बोलते भी मेरा दिमाग ठीक नहीं, भी मैं कुछ भी देखना और सुनना नहीं चाहती हूँ, मेरे दिमाग में बस मेरी बेटी का ख्याल है, अगर आज कुछ मेरी बेटी को हो जाता तो मैं क्या करती, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। ये गाड़ी तो ठीक है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, फिर अचानक से ये इसके साथ ऐसे अचानक से कैसे निकल सकता है, मुझे तो अभी भी सोच के बहुत बड़ी हैरानी होती है। तभी बोलता है कि दीदी टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, आप एक बार मैं बना दे रहा हूँ, आप एक बार अपने आँखों से चेक कर लो तो आपको पता चल जाए कि गलती किधर थी। ठीक है दूसरी तरफ देखते हैं कि रणविजय जो था अपनी कार में बैठा के वानी को लेकर आ रहा है और वानी से ढेर सारी बातें कर रहा है। उसको वानी की बातें भी बहुत ही प्यारी और अच्छी लगती है, जहाँ पे वानी बताती है कि रणविजय पूछता है आपके घर में कौन कौन रहता है। तो यहाँ पे वानी बोलती मैं और मेरी आई। तो यहाँ पे पूछा था आपके बाबा। वानी बोलती मेरे बाबा नहीं रहते, मेरे बाबा बहुत बिजी रहते हैं। मेरी आई बोलती है कि वो बहुत बिजी हैं इसलिए मैं और मेरी आई ही रहते हैं। तो वो वायु बोलता है अच्छा तो आप लोग रहते कहाँ हो। तो बोलते हैं हम तो गाँव में रहते हैं, मेरी आई मेरा ख्याल रखती है और वो मुझे रोज़ नए नए कपड़े देती है, खाना देती है, और मेरी आई युद्ध कला की टीचर है, वो गांव में सबको सारी औरतों को युद्ध कला सिखाती है सेल्फ डिफेंस के लिए। तो रणविजय बोलता है अच्छा ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको भी आती होगी। फिर बोलती हाँ मुझे भी आती है, मेरी आई ने मुझे भी सिखाया है। मेरी आई मोटी रोटी बहुत अच्छा बनाती है, टिफ़िन में एक नंबर टेस्टी है। और रणविजय बोलता तो आप खा लो, वो बोलती आप नहीं खाओगे। तभी यहाँ पे रणविजय को याद आने लगता है कि किस तरह से वो मोटी रोटी का उसका भी फेवरेट था और वो वैजू से कह के खाने के लिए बोलता था और खाता भी था। उसका रणविजय बोलता हाँ क्यों नहीं खाऊंगा। फिर रणविजय भी उसमें से थोड़ी सी मोटी रोटी लेता है और खाने लगता है। उसको वैजू की फिर वो पल याद आने लगते हैं। यहाँ पे वानी बोलती मेरी आई टेस्टी खाना बनाती है ना, मैंने बोला था आपको मेरी आई बहुत अच्छी है। उसके बाद यहाँ पर रणविजय बोलता है कि आपकी आई का नाम क्या है। जैसे ही वो बोलती मेरी आई नाम, तभी वो बोलती रुको रुको मेरा घर तो पीछे, क्या पीछे लो। तभी रणविजय बोलता हाँ हाँ भाई ले रहा हूँ। उसके बाद वो गाड़ी को पीछे लेता। दूसरी तरफ हम देखते वैजू जो होती है अपने युद्ध कला के लिए फिर से स्टार्ट करती है। वह अपने वस्त्र पहन के वह आती है और वह नमन करती है भगवान को और भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान जो आज मेरी बेटी के साथ हो बिल्कुल भी ना हो, उस पर प्लीज़ अपनी दृष्टि और हाथ बनाए रखना, मेरी बेटी ही मेरे लिए सब कुछ है। उसके बाद वह ऐसे स्टार्ट करती है और तलवार जो होती है अपने सर पर चढ़ाती है और तलवार से आशीर्वाद लेती है। उसके बाद वह अपने युद्ध कला का पारंगत जो थी स्टार्ट करने वाली ही रहती है। तभी हम देखते हैं कि वानी जो थी वो रणविजय को घर लेके आती है। तभी रणविजय बोलता है अरे आपकी आई क्या कर रही है। वानी बोलती है अरे आओ आओ, आई ना अपना क्लासेस कर रही है, वो युद्ध कला कर रही है ना, इसलिए अभी मैं उसको बुला के लाती हूँ, आप चिंता मत करो ठीक है। मेरी आई बहुत अच्छी है ना इसमें, तो उसको अकेले में यही करती, मैं उसको बोल के आती वो ज़रूर आएगी। उसके बाद यहाँ पे देखते हुए जो अपनी आँखों पे पट्टी भी बांध ली है।
फिर उसके बाद रणविजय बोलता है ठीक है ये लीजिए आपका बैग। हाँ, उसको बैग देता है और वानी यहाँ पे जाती है अपनी आई को बुलाने के लिए। तब यहाँ पे रणविजय सोचता है कि सच में मतलब बहुत ही वो है, इतना युद्ध कला कर रही है और काफ़ी अच्छे से। उसके बाद रणविजय को भी ऐसे काफ़ी एक्साइटेड होता है कि वो एक बार जाके तो देख ले कौन है। वो पर्दा उठाता है, लेकिन उधर पर्दे के पीछे सिर्फ वो पीछे के ही शरीर को देख सकता था, वो भी काली पट्टी बंधी होने की वजह से वो वैजू को साफ साफ नहीं देख पाया। वो कोशिश कर रहा होता है और वह देख रहा होता है कि किस तरह से वैजू अपनी तलवार से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, काफ़ी अच्छा युद्ध, तो वो देख के काफ़ी शौक भी होता है। उसके बाद यहाँ पे वानी बोलती है कि आई, तभी यहाँ पे वैजू जो एकदम शॉक हो जाती है कि वानी आ गई। तभी यहाँ पे हम देखते हैं रणविजय को कॉल आता है कि सर एक ज़रूरी मीटिंग है, हमने अरेंज करा दी, आपको आना पड़ेगा। तभी यहाँ पे रणविजय बोलता है ठीक है मैं 10 मिनट्स के अंदर आ रहा हूँ, तुम ठहरे रहो उधर। उसके बाद यहाँ पे वैजू जो थी फटाफट अपनी पट्टी निकालती है और बोलती वानी तू यहाँ पे क्या, कैसे, कब आई, किसके साथ आई, तू जो मैंने बोला था ना तू रुक मैं आऊँगी तुझे लेने के लिए। तभी वानी बोलती है अरे आई चिंता नको घेऊ, मैं तो अभी वो ब्रेव अंकल के साथ आई ना। यहाँ पे वैजू बोलती ब्रेव अंकल, बोलती है हाँ ब्रेव अंकल के साथ ही, चलाओ तुम्हें दिखाती हूँ मैं। फिर वो वैजू को खींच के लेके जाती है आंगन में और ब्रेव अंकल करके दिखाने लगती है। फिर उसको नहीं दिखते। तभी यहाँ पे वैजू बोलती है कि ये क्या मजाक है वानी, तुम्हारा ये बहुत मजाक हो गया है, मैं पहले से भी तुम्हें वार्न कर चुकी हूँ। तभी यहाँ पे वानी बोलती नहीं नहीं आई ये मजाक नहीं है, ये सच है, वो सच में मेरी जान बचाए थे और वो कैंप में भी मिले थे और वो आए भी थे। यहाँ पे वैजू बोलती हैं ये तेरे ब्रेव अंकल सिर्फ तुझे ही क्यों दिखाई देते, बाकी सबको क्यों नहीं, अदृश्य हैं क्या। वानी बोलती नहीं नहीं वो तो वायु को भी दिखाई देते हैं। वैजू बोलती वायु कैसे तुम्हारे ब्रेव मैन से मिला। बोलती वो तो रोज ही मिलता है क्योंकि वायु के तो वो पापा है जो ब्रेव मैन ने मेरी जान बचाई थी। सच्ची। तभी यहाँ पे वैजू थोड़ी शौक होती। वैजू बोलती मतलब वायु के पापा ने तेरी जान बचाई थी। वानी बोलती हाँ उन्होंने ये जान बचाई थी मेरी, चलो ना अभी आपको बता। तभी यहाँ पे वो औरत आती है और वो बोलती है वैजू दीदी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तभी यहाँ पे वैजू जो होती वानी बोलती तू जहाँ हाथ मुँह धुल, मैं कब खाना लाती हूँ तब से मैं बात कर लेती हूँ। उसके बाद वो बोलती मैंने अपने मर्द को कान से सुनते हुए देखा, आपकी बेटी का जो आज एक्सीडेंट हुआ ना आपका, वो उसने और वो निरंजन भाव ने मिलकर कराया है। तभी वैजू का गुस्सा यहाँ पे फूट पड़ता है, उसका आग बबूला हो जाता है। उसको लगता है आज वो निरंजन को नहीं छोड़ेगी। यहाँ निरंजन खुशियों का जश्न मना रहा होता है। बोलता है अगर तुम दोनों का ऐसे ही सहयोग और प्यार बना रहा तो हमारा पार्टी भी चलेगा, हमारा नेतृत्व भी चलेगा और जनता का प्यार भी बना रहेगा। ठीक है, एक नंबर है ना। देखो हमारी सोच जैसे मिलती है हम वही बन जाते हैं, हम लोकप्रिय ऐसे ही हो जाएंगे। तभी वहाँ पे वैजू आती हैं, बोलती तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ और मेरे साथ ये सब घटिया मजाक करने की। तभी यहाँ पे निरंजन भाव बोलता है अरे वैजंती जी आप क्या कर रही हैं, मैंने पहले ही आपको वार्न किया था, देखो छोटी बच्ची है, जिम्मेदारी से काम करो, ध्यान दो, थोड़ी भी लापरवाही करोगी तो यही सब होगा ना। लेकिन आप तो सुनती नहीं हो, आपको लगता है कि आप सच में फाइटर हो आप तो। वैजू बोलती है गप बस, मुझसे ज़्यादा मजाक मत कर, ठीक है ना। तभी आप निरंजन भाव बोलते हैं अरे ये कौन सी बात हुई, मैंने पहले ही बोला था कि बेटी की जिम्मेदारी है, अच्छे से लो, लेकिन देखो तुमने नहीं समझा, तुम्हें लगा मजाक है। मैंने बोला था अकेला शहर, अनजान शहर, औरत हो, कोई कुछ कर देगा, सुना करो मेरी बात, लेकिन तुम सुनती नहीं हो। वैजंती बोलती है अच्छा लेकिन तुमसे कौन करने को बोला। यहाँ पे निरंजन बोलता है देखो मैंने तुम्हारी कुछ गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं करा जो तुम मुझ पर चढ़ बैठते। तभी यहाँ पे वैजू बोलती है मैंने तो गाड़ी का नाम भी नहीं लिया और मैंने तो ये भी नहीं बताया एक्सीडेंट, तो तुझे कैसे पता ये सब। तो तू अब ज़्यादा शाना मत बन और एक बात तू कान खोल के सुन ले, अगर आज के बाद मेरी बेटी की आँख आए बाएँ या कहीं भी तूने आँख नज़र उठा के भी देखने की कोशिश की तो तुझे चीर कर रख दूंगी। तभी उसके आजू बाजू जो आदमी खड़े रहते बोलते ए वैजंती, तो भी वो बोलती है गप बस, कोई बीच में नहीं आएगा। देख निरंजन पहली बार बोले मेरी बेटी ही मेरे लिए सब कुछ है, अगर उसका बाल भी बांका उसको छुआ भी ना तो मैं गाड़ दूंगी तुझे धरती में, तू समझ भी रहा है, छोड़ूंगी नहीं तुझे। तो अगर अगले टाइम कुछ करना तो सोच विचार के करना। आज रात के एपिसोड में हम दिखेंगे यहाँ पे रणविजय जो होता है वो तैयार हो रहा था लेकिन कुछ सोच भी रहा होता है। तभी यहाँ पे जया आ जाती है और रणविजय अनकंफर्टेबल हो जाता है, बोलते हैं जैसे सॉरी जय मैं जा रहा हूँ, तुम यहाँ पे रह सकते, तुम्हारा रूम है, ठीक है। तभी यहाँ पे वो रणविजय, तभी यहाँ पे जया बोलती है आज हम इतने सालों के बाद एक साथ होके भी एक साथ नहीं, क्योंकि तुम्हारे दिल में अभी भी वैजू दीदी है रणविजय और अभी भी मैं तुम्हारी जगह नहीं ले पाई। आगे एपिसोड पे से बने रही है दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करिए।